हेलो गाइस, दिस इज अंकुर कौशिक एंड यू आर वेलकम ऑन आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए एनसीईआरटीज कैसे पढ़ें। देखो, जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं एनसीईआरटीज पढ़े बिना उनका एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता, ये बात तो मुझे बताने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि यूपीएससी के लिए जो एनसीईआरटीज पढ़नी है उनकी जो लिस्ट है वो 30 से ज्यादा है। कितनी है? 30 से ज्यादा, 30 से ज्यादा की लिस्ट है। 30+ एनसीईआरटीज हैं जो आपको यूपीएससी एग्जाम के लिए पढ़नी है। और ध्यान रखना, सिर्फ एनसीईआरटी से सिलेबस कवर नहीं होता। एनसीईआरटीज के बाद कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी हैं जिसमें आपको एडिशनल बुक्स भी पढ़नी पड़ती है, सप्लीमेंट्री बुक्स पढ़नी ही पड़ेंगी। जैसे कि आपको पॉलिटी में पढ़नी पड़ेगी कोई ना कोई बुक, जैसे कि आपको साइंस के लिए कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा, एथिक्स में आपको कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो सोचो, ये 30 एनसीईआरटीज, उसके बाद फिर जो सप्लीमेंट्री बुक्स हैं वो आपको पढ़नी है। उसके बाद फिर आपको पीवाईक्यूज भी एनालाइज करने हैं। और पीवाईक्यूज जब मैं बोलता हूं तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के बोलता हूं, ध्यान रखना, एक के नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, आपको करंट अफेयर डेली पढ़ना है, आपको प्रैक्टिस भी करनी है, आंसर राइटिंग भी करनी है। ये सब आप कैसे कर पाएंगे? नहीं हो सकता। 30 से ज्यादा एनसीईआरटी पढ़ने में ही बच्चों को 1 साल लग जाता है। और अगर किसी ने पढ़ भी लिया, कोई मेहनती बच्चा है, पढ़ लिया उसने, उसके बाद उसको रिवाइज करना, और एक बार रिवाइज करने से कुछ नहीं होता। एनसीईआरटीज में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इतना डेप्थ में पूछे जाते हैं, कहते हैं ना कि बिटवीन द लाइंस क्वेश्चन आ रहे हैं। वो बिटवीन द लाइंस का मतलब है कि आप एनसीईआरटीज को जब तक अच्छे से नहीं समझ जाओगे, उसका एक्सप्लिसिट नहीं, इंप्लिसिट मीनिंग जो है वो नहीं समझ जाओगे, तब तक आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये 30 एनसीईआरटीज आप उस तरीके से नहीं पढ़ सकते। तो देखो, कुछ एनसीईआरटीज ऐसी हैं जो आपको एक बार के बाद दूसरी बार नहीं पढ़नी है, वो सिर्फ आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं। जैसे कि मैं आपको यहां पे एग्जांपल देके बताता हूं, पॉलिटी की एनसीईआरटीज, पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटीज आप पढ़ते हो पॉलिटी के लिए, उसमें 6 to 10th की जो एनसीईआरटीज है वो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको जनरली बच्चों को नहीं पता होता। और अगर मान लीजिए मिल भी जाता है, 1% मान लेते हैं मिल भी गया, तो ठीक है भाई, लिख लो उसको, बात खत्म। अंडरलाइन कर लो, कभी जब देखोगे उसको पढ़ लेना। अब वो एनसीईआरटी आपको पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक एनसीईआरटी है, 6 to 10th है, एक एनसीईआरटी के नोट ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 पेजेस में आ जाएंगे। 10, 15, 20 पेजेस में सारे नोट्स आपके आ जाने चाहिए। अब वो एनसीईआरटी आपको दोबारा कभी नहीं पढ़नी है। अब आपको सिर्फ 11th 12th की एनसीईआरटी, जो 4 एनसीईआरटी है पॉलिटी की, उन्हीं पे फोकस करना है। क्योंकि पॉलिटी में एनसीईआरटी से आपका काम नहीं चलने वाला। पॉलिटी में आपको एडिशनली कुछ पढ़ना पड़ेगा। जो दुनिया की सबसे फेमस किताब है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो तो आखिर आपने पढ़ी रखी होगी ऑलरेडी, ठीक है, समझ गए। ये हो गया। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम बात करते हैं ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी की एक एक एनसीईआरटी में लिखा हुआ एक एक वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 6 to 12th सभी एनसीईआरटीज आपको इंपॉर्टेंट है। ये सारी एनसीईआरटीज आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। क्यों? ज्योग्राफी का सिलेबस 70%, कह सकते हैं 60% to 70% सिलेबस इन एनसीईआरटी से कवर हो जाता है। बाकी 40% के लिए मेरी वीडियोस है। आप चाहें तो किसी भी कोचिंग के नोट्स, अगर आपको मैं पसंद नहीं हूं कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी कोचिंग के नोट्स जो होते हैं, जो क्लास नोट्स होते हैं, वो पढ़ लीजिए। बुक नहीं कहूंगा मैं, बुक नहीं पढ़नी है, क्लास नोट्स, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। वो पढ़ लीजिए। आपका ज्योग्राफी का प्रीलिम्स और मेंस दोनों का सिलेबस खत्म हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें हिस्ट्री की, हिस्ट्री में ओल्ड एनसीईआरटीज मोर देन इनफ है। एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, तीनों के लिए ऑल एनसीईआरटी मोर देन इनफ है। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहता हूं किसी क्लास, अगर आपको एनसीईआरटी समझ आ रही है तो आपको कोई कोचिंग भी करने की जरूरत नहीं है हिस्ट्री में। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बैकग्राउंड कुछ अलग होता है, बीटेक का बैकग्राउंड हुआ या मान लीजिए कॉमर्स से रिलेटेड बैकग्राउंड हुआ, तो हिस्ट्री में उनको चीजें जल्दी से उनको कैच नहीं कर पाते, ग्रैस्प नहीं कर पाते हैं। उसके लिए आप कोचिंग अगर ले रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं, कोई हेल्प बुक पढ़ रहे हैं, तो अलग बात है, क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से हो जाएंगे। और जब मैं कह रहा हूं कि आपके क्वेश्चन एनसीईआरटी से बन जाएंगे, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि 10 में से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन, 6 ही मान के चलते हैं, आपके एनसीईआरटी से हो जाएंगे।
ये बात आपको पता है कि किसी भी सब्जेक्ट में 10 में से 10 100% क्वेश्चन कोई अटेम्प्ट नहीं कर, कोई किसी के सही नहीं होते। तो अगर आप हेल्प बुक पढ़ते भी हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप 1 या 2 क्वेश्चन ही एक्स्ट्रा कर पाएंगे। तो 2 क्वेश्चन के लिए पूरी की पूरी बुक पढ़ना, वो भी श्योर नहीं है, वो भी श्योर नहीं है। मेरे हिसाब से तो वो 2 भी नहीं होने वाले। उससे अच्छा ये होगा कि आप इन्हीं को दोबारा पढ़िए और यहां पे नेगेटिव मार्किंग जो है उसको ना होने से रोकिए, क्योंकि आपको अटेम्प्ट जो करना है 60% क्वेश्चन मार्क्स आपको 60% ही लाने हैं प्रीलिम्स में। मेंस के लिए बहुत ज्यादा कंटेंट है एनसीईआरटीज में। मैं आपको एक बात यहां पे क्लियर कर रहा हूं, मैं यहां पे ये नहीं बता रहा किस के एनसीईआरटीज कौन कौन सी पढ़नी है, कौन सी क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है, उसमें हर सब्जेक्ट में कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, नहीं। मैं आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने की अप्रोच बता रहा हूं। एनसीईआरटीज की लिस्ट के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसमें डिटेल में बताऊंगा, लेकिन यहां पे आप अप्रोच ध्यान रखिए, क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम इज ऑल अबाउट हाउ यू स्टडी। क्योंकि देखो, अगर 10 लाख बच्चा फॉर्म भर रहा है, मैं कम करके बोल रहा हूं, तो उसमें से 6 लाख बच्चा 3 से 4 साल से 6 घंटे से 8 घंटे डेली पढ़ रहा है। यह बात आपको भी पता, मुझे पता है। और उसका नहीं हो रहा है, और जिसका हो रहा है वो भी इतना ही पढ़ रहा है। इसका मतलब पढ़ने से कुछ नहीं हो रहा, इसका मतलब सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं हो रहा। आपको अपनी अप्रोच भी चेंज करनी पड़ेगी, किस तरीके से पढ़ रहे हो। आपको अपने स्मार्ट अप्रोच पढ़नी पड़ेगी। अगर आप ये 30 एनसीईआरटीज के चक्कर में पड़ गए, फिर दोबारा एनसीईआरटीज खत्म होने के बाद आप क्या करोगे, इनको रिवाइज करना स्टार्ट करोगे, रिवाइज करोगे, फिर तीसरी बार करोगे, चौथी बार करोगे, तब जाके आपको उसमें से क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो आपके इसमें कई साल निकल जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप पढ़ के देख लो। अब क्या करोगे आप, अब आप क्या करते हो, अब आप एनसीईआरटीज वाला स्टेप ही स्किप कर देते हो और आप सीधा पहुंच जाते हो स्टैंडर्ड बुक्स पे, जो कि हमारी हर सब्जेक्ट में एक फेमस बुक होती है ना। उस बुक पे पहुंच जाओगे, आपको लगेगा इस बुक ने, जिसने किताब लिखी उसने तो एनसीईआरटी पढ़ी ही होगी। लेकिन ध्यान रखना, जो एनसीईआरटी आपको अप्रोच दे रही है वो गवर्नमेंट की अप्रोच है, और यूपीएससी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। एनसीईआरटी आपको यह बताएगी कि क्या क्वेश्चन पूछने वाला है, किस तरीके से पूछने वाला है, और किस तरीके से उसका आंसर दिया जाएगा। स्टैंडर्ड बुक ये आपको नहीं बताने वाली। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात है, आपको अपनी अप्रोच सुधारनी है। स्मार्ट अप्रोच आपको होनी चाहिए। वो स्मार्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए कि टाइम आप कम से कम इन्वेस्ट करें, टाइम आप कम से कम इन्वेस्ट करें, और उसमें से आपकी आउटपुट ज्यादा से ज्यादा निकले, आउटपुट आपकी ज्यादा से निकले। अगर आप इस तरीके से तैयारी करेंगे तो आप 1, 2, 3 अटेम्प्ट में मैक्सिमम आप निकल जाएंगे। वरना लोग 6 अटेम्प्ट बर्बाद कर देते हैं, फिर पीसीएस में 6 अटेम्प्ट देते हैं, उसका उनका तब भी नहीं होता। ऐसे चक्कर में अगर आपको पढ़ना है, इस साइकिल में अगर आपको पढ़ना है, तो ठीक है, आप ये 30 एनसीईआरटी बार बार पढ़ सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा कोई लॉस नहीं होने वाला। हाँ, अगर जो मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूं उससे आप उसको आप अपना के अपना फायदा अगर कर सकते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो लंबी नहीं करते हैं, आपका टाइम बहुत ज्यादा कीमती है, बहुत ज्यादा प्रेशियस आपका टाइम है, 1-1 सेकंड आपके लिए कीमती है। वीडियो यहीं खत्म करते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे अगले इस तरीके के टॉपिक के साथ जो आपको एग्जाम क्रैक करने में हेल्प करेगा। तब तक के ऑल द बेस्ट, थैंक यू।